एवरीवन वेलकम ऑल इन दिस वीडियो। माय नेम इज रोहित कुमार और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं कुछ नई चीज़ों को समझने। आज की वीडियो हम क्या जा रहे हैं? आज की वीडियो हम जा रहे हैं रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने। यानी ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है। तुम्हें रिएक्ट बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम चाहते हो कि रिएक्ट ऐप कैसे बनाते हैं, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, वो हम जा रहे हैं आज के समझने। उसके फाइल स्ट्रक्चर्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे मेन होता है ना दिक्कत कि हम फाइल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, उनसे पूछो कि क्या रिएक्ट उन्होंने खत्म कर लिया, तो कहते हैं कि हाँ जी मैंने रिएक्ट खत्म कर लिया। लेकिन उनसे जब पूछे कि ये फाइल स्ट्रक्चर क्या, इसमें जो नोड मॉड्यूल्स है उसका क्या काम है, कंपोनेंट का क्या काम होता है, पेजेस का क्या काम होता है, जो एसआरसी डायरेक्टरी है उसमें मेन डायरेक्टरी है, ऐप डॉट जेएसएस है, ये सब क्या काम करता है, तो उनको नहीं पता चलता। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जा रहे हैं समझने, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो लास्ट होगा तुम्हारा, अगर तुम्हें इस फाइल डायरेक्टरी का दिक्कत होता है, इशू होता है, मेरे को भी होता था। और यही जो इश्यूज मुझे हुए ना, यही मुझे मोटिवेट करता है तुम्हारे लिए इन सारे वीडियोस को बनाने के लिए, जो कि आई होप मुझे भी लगता है कि तुम इन प्रॉब्लम से फेस कर रहे होगे। सो ये वीडियो तुम्हारे लिए लास्ट होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, मैं अग्री करता हूँ इन चीज़ से। लेकिन इसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने वो सारी चीज़ बात की है जो एक पर्सन, एक प्रोग्रामर फेस करता है थ्रू आउट द जर्नी, जब वो रिएक्ट को जस्ट स्टार्ट करता है। मैं भी जब रिएक्ट स्टार्ट किया था तो मुझे समझ ही नहीं आता था, क्योंकि मैं डायरेक्टली आया था, मैं डायरेक्टली HTML CSS जावास्क्रिप्ट को लिख के आया था, जो उसमें डायरेक्टली मैं HTML का फाइल बनाता था, CSS का फाइल बनाता था, जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाता था, और उनको आपस में ज्वाइन कर देता था विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग और स्क्रिप्ट टैग। बट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया रिएक्ट डॉट जेएस, तो मैं को कंफ्यूज हो गया कि इसका पहले तो मुझे उसका फाइल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता था कि फाइल स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है। सो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जो रिएक्ट क्रिएट करेंगे, हम डायरेक्टली प्योर रिएक्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे वीट की हेल्प से। हम वीट की हेल्प से क्या करेंगे, रिएक्ट को क्रिएट करेंगे। बेसिकली ये दोनों ही सेम होता है, लेकिन अब लेटेस्ट वर्जन में लोग जो रिएक्ट पे काम करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ वीट करते हैं, वीट की हेल्प से करते हैं। हम इसमें जो क्रिएट करेंगे उसमें मैं तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन के साथ लेके चलूँगा, जिससे कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर तुम वीडियोज़ देखते हो और थोड़ा बहुत चेंजेस भी आया तो तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने आ जाएगा, और मैं एक्चुअली में सिखाऊंगा ऐसा चीज़। सो लेट्स गो और स्टार्ट करते वीडियो। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे नए हो, वीडियो अगर अच्छा लगता है कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, जो चीज़ के लिए तुम आए हो वो चीज़ तुम्हें समझ में आता है, तो वीडियो करना लाइक, चैनल पे नए हो चैनल को करना सब्सक्राइब। और एक और लास्ट रिक्वेस्ट, प्लेलिस्ट पे विजिट करना, वहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट मैंने बना के रख रखे हैं। वहाँ पर बहुत सारे वीडियो जो तुम्हारे वेब डेवलपमेंट जर्नी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो जाना वहाँ पर, जाके देखना। आई होप ये सारी चीज़ तुम्हें अच्छे लगेंगे। सो लेट्स गो और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं वीट पे। अब मैंने तुम्हें बताया कि वीट क्या है, मैं बताने की जगह मैं तुम्हें ना डायरेक्टली सर्च करके दिखा देता हूँ कि वीट क्या है। सो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा वीट इज़ अ लोकल डेवलपमेंट सर्वर। ये तुम्हें क्या करता है, एक सर्वर प्रोवाइड करता है, और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, रिएक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसमें तुम टाइप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हो, मतलब बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं। लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे रिएक्ट। ठीक है, तो तुम प्योर रिएक्ट का ऐप क्रिएट करने की जगह तुम इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही वीट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो वीट आ गया, वीट पे क्लिक करो। इसके हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड। जैसे ही गेट स्टार्टेड करोगे तो क्या होगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करो। जैसे तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तुम्हारे पास सारी चीज़ आएंगे, सारे देखो ये सारी चीज़ ना तुम्हें दिख रही है। इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि तुम क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तुम जावा स्क्रिप्ट में क्या कर सकते हो, रिएक्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखो रिएक्ट TS भी यूज़ करते हो। अगर तुम टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ करना तो ये सारी चीज़ हम यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम जावा स्क्रिप्ट में हो तो कैसे यूज़ करोगे, टाइप स्क्रिप्ट में हो तो कैसे यूज़ करोगे, ऑल थिंग। यानी ये वीडियो एट दिन लास्ट होने वाला है तुम्हारा, अगर इस तरीके का कन्फ्यूज़न है तुम्हारा। अब देखो यहाँ पर है स्टार्ट करने का तरीका। एक NPM से तुम कर सकते हो या फिर YARN से कर सकते हो, यान से। दोनों क्या है, पैकेज मैनेजर है। NPM से भी हम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, यान से भी हम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। बहुत टाइम होता है कि हम लोगों को ना सिर्फ NPM पता होता है, क्योंकि हम नोड के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो तुम NPM और जो यान है, दोनों क्या है, पैकेज मैनेजर है। तुम दोनों से चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, यान से भी और NPM से भी। यान से कैसे करेंगे वो मैं बताने के लिए तुम क्या करोगे, तुम पहले क्या करना है, NPM की हेल्प से यान डाउनलोड कर लेना, फिर उसका तुम इस यान पैकेज मैनेजर का यूज़ कर सकते हो। सो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, तुम यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। बट अभी हम सिर्फ NPM से क्रिएट करने जा रहे हैं, तो कुछ मत करना। ये जो पहला वाला है ना, NPM क्रिएट वीट लेटेस्ट लेटेस्ट, इसी से हम रिएक्ट का ऐप अपना क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन पे तो आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पर अपना VS कोड को ओपन हम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक फाइल ओपन था, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पर हम अपने रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करेंगे। तो फोल्डर को हम क्या कर देते हैं, रिएक्ट बेसिक। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड। अब VS कोड को ओपन करने के तरीके बहुत सारे हैं। या तो तुम राइट क्लिक करके डायरेक्टली ओपन विथ VS कोड कर लो, या फिर इस पर क्लिक करो, यहाँ पर जाओ और CMD यानी कमांड पैलेट तुम्हारा ओपन कर देगा। कमांड पैलेट जैसे ओपन होते हैं, यहाँ पे कोड डॉट लिखो, कोड और डॉट, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, VS कोड ऑटोमेटिक उस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। और यही चीज़ हमें चाहिए था। अब ओपन हो चुका है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग भी चल रहा है और साथ में भी चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। बट
ये चीज़ तुरंत ही स्टार्ट होगा और हम क्या करेंगे इसके बारे में और चीज़ें हम समझेंगे कि किस तरीके से अपने ये बना सकते हैं। कमांड पैलेट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब इसका मुझे कोई नीड नहीं है। चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन। हमें क्या करना है, अपना अगर स्टार्ट करना है हमारा रिएक्ट का फाइल, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमें कर लेना है कॉपी। या तो कॉपी करो या तो मैनुअली तुम जाके लिखो, टोटली अप टू यू। लेकिन बिगिनर हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इसको तुम कॉपी कर लो, क्योंकि जब मैनुअली लिखते हैं ना तो कुछ कुछ चीज़ें दिक्कत हो जाती है। हम कहीं स्पेस लगाते हैं, कहीं स्पेस नहीं लगाते हैं, तो वो चीज़ ना हो, इससे अच्छा क्या करो, मैनुअली डाउनलोड करो। अब हमें क्या करना है, कुछ मत करना है यहाँ पर। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के लिए क्या है, कंट्रोल और बैकटिक। अब बैकटिक कहाँ मिलेगा, स्कैप के नीचे वाला बटन होता है बैकटिक। तो कंट्रोल के साथ जैसे तुम बैकटिक क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक देखो नीचे ओपन हो गया। ये होता है हमारा टर्मिनल। आई होप टर्मिनल के बाद टर्मिनल के बारे में तुम्हें पता होगा। हाँ, एक चीज़ और, टर्मिनल पे हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें तुम्हें बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने सिखाए हैं। अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर करना कि जाकर उसको देखो, या फिर हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करना, वहाँ पे सारे गिफ्ट है ना, तो वहीं पे ये भी मिलेगा तुम्हें। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, टर्मिनल को ओपन कर लिया। अब टर्मिनल को मैंने बताया कि किस तरीके से ओपन किया, कंट्रोल और बैकटिक। एक तो ये तरीका हो गया। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से और करेंगे, तो नॉर्मली तुम क्या करना, यहाँ पर जाना, देखो इस तरीके से जाओगे ना, नीचे हवर करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके का ऑप्शन बनेगा तुम्हारे कर्सर में। बस इसको ऊपर खींच देना ऐसे, यहाँ से भी तुम्हारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सो ये चीज़ आई होप क्रिएट होगा, मतलब क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, जो भी चीज़ हमने डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी करके लाए थे, ये वाला, इसको कॉपी तो वापस कर लिया मैंने, और क्या करना है, यहाँ पे जस्ट कर देना है पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करोगे और करोगे एंटर, तो ये स्टार्ट कर देगा हमारा रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ वीट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट का जो भी तुम नाम दो, यानी किस नाम से तुम इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हो, तो इट्स टोटली अप टू यू कि तुम किस नाम से बनाना चाहते हो। ठीक है, सो जिस नाम से भी बनाना चाहते हो वहाँ पर ये नाम दे देना। कैपिटल लेटर में मत देना, स्मॉल लेटर में देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माई प्रोजेक्ट नाम से ही बनाना चाहता हूँ, माई प्रोजेक्ट 1। जैसे ही जो भी तुम नाम देना चाहते हो प्रोजेक्ट का, वो नाम दे देना, एंटर करना। जैसे ही एंटर करोगे तो पूछेगा कि कौन सा तुम फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हो। क्या तुम वेनिला यूज़ करना चाहते हो, व्यू यूज़ करना चाहते हो, रिएक्ट यूज़ करना चाहते हो, लाइट यूज़ करना चाहते हो, सॉलिड, क्विक, बहुत सारे हैं। लेकिन हम क्या जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रिएक्ट को यूज़ करने। तो यहाँ से हमें क्या कर लेना है, विद द हेल्प ऑफ जो ड्रॉप डाउन बटन होता है उससे हम क्या कर लेंगे, रिएक्ट को कर लेंगे सेलेक्ट और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर से हमसे पूछेगा कि रिएक्ट में तुम क्या यूज़ करना चाह रहे हो, टाइप स्क्रिप्ट को या जावा स्क्रिप्ट को। टाइप स्क्रिप्ट तुम्हें पता है, जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन रहता है। ठीक है, पेरेंट सेट बोल सकते हो तुम उसका, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो, सॉरी। तो तुम्हें जो भी यूज़ करो, तुम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करो तो टाइप स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेना। अगर जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हो तो जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर लेना। तो हमें जावा स्क्रिप्ट हम यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे करेंगे जावा स्क्रिप्ट। एंटर कर, क्या ओपन हो गया, एक सेकेंड, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, देख लेना। तो मैंने क्या किया, जैसे जावा स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया था, जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया था। तो जैसे ही मैं जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो बाकी का चीज़ मुझे खुद बता रहा है। पहले क्या कह रहा है, पहले तो CD क्या होता है, डायरेक्टरी होता है। डायरेक्टरी चेंज करने का एक कमांड पैलेट का शॉर्टकट होता है। तो CD से हम क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्टरी में जा सकते हैं, माई प्रोजेक्ट। यहाँ पर अभी तुम देखोगे तो हम क्या है, रिएक्ट बेसिक्स वाले डायरेक्टरी में है। CD से हम क्या करते हैं, इस माई प्रोजेक्ट वाले डायरेक्टरी में चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, CD और जिस नाम से तुमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट का नाम डाल देना। तो माई जैसे डालोगे, टैप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। एंटर करना। अब देखो तुम क्या हो गए, इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं, माई प्रोजेक्ट वाले डायरेक्टरी में आ चुके हो। अब देखो ये क्या कह रहा है, npm इंस्टॉल। अब तुम्हें मैं समझा रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है। इसके लिए तुम क्या करो, इस माई प्रोजेक्ट वाले को ओपन करो। जैसे ही ओपन करोगे तो तुम देखोगे कि कुछ फाइल्स बने हुए हैं। यहाँ पे फाइल्स में क्या होता है, पैकेज.json। अब आई होप, मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज़ पता होगा। पैकेज.json में क्या होता है, जो हमारा हमने वीट का जो हमने स्टार्टिंग वाला कोड चलाया था, उससे क्या होता है, वो कुछ डिपेंडेंसीज को, कुछ चीज़ों को अपने आप इंस्टॉल करना चाहता है, उसको ज़रूरत होती है। तो क्या करता है, पैकेज.json में सारे डिपेंडेंसीज को यहाँ पर देखो ये डाल देता है। कौन कौन सा, रिएक्ट हो गया, रिएक्ट डॉम हो गया, तो वो डाल देता है। अब ये यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ रिटर्न फॉर्म में रहता है, इसको ये इंस्टॉल नहीं रहता, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पर देखो जो पैकेज.json होता है ना, वहाँ पे तुमने अपने फाइल में क्या क्या यूज़ किया, वो सारा डिटेल्स तुम्हें यहाँ मिलता है। ठीक है, इसलिए मैंने पैकेज.json पे क्लिक किया। यहाँ पे डिपेंडेंसीज में तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या और एक्स्ट्रा चीज़ को तुम इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ क्या, एक तो रिएक्ट को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, एक रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए ही इसने सेकंड में क्या होता है, npm इंस्टॉल ऑप्शन का यूज़ करो, जिससे कि क्या होगा, जो भी चीज़ वीट ने यहाँ पर लिख के हमें दिया है वो सिर्फ लिखा हुआ है। जैसे तुम npm इंस्टॉल का यूज़ करोगे, ये डाउनलोड भी हो जाएगा और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्या होगा, वो करना होगा npm इंस्टॉल। या तो तुम पूरा इंस्टॉल लिखो या फिर आई भी करोगे तो चलेगा, और एंटर कर दो। इससे क्या होगा, ये सारे डिपेंडेंसी जो यहाँ पर वीट ने लिख के हमें दिया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउनलोड होने लगेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर वो स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है यहाँ पर, वो टोटली अप टू योर इंटरनेट कनेक्शन, कि तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन क्या है। अगर इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही अच्छा है
तो ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। ये जितने भी डिपेंडेंसीज है बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। देखो मैंने ना इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि तुम्हें हर चीज़ को एलेबोरेट करके बताऊं। मैंने ये बताया कि डिपेंडेंसीज क्या होते हैं। डिपेंडेंसीज यानी एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने का चीज़ है। वीट तो क्रिएट हो गया, लेकिन उसमें तुम्हें रिएक्ट चाहिए था, तो इसलिए वो डिपेंडेंसीज में रिएक्ट को डाउनलोड कर रहा है। रिएक्ट डॉम चाहिए था, इसलिए उसने डिपेंडेंसीज में रिएक्ट डॉम को डाउनलोड कर रहा है। तो इसने लिख तो दिया, npm i हमने क्या किया, उसको इंस्टॉल भी कर लिया। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्लियर हो गया, मतलब इतना चीज़ हमने कर दिया, और यहीं पर हमारा ना जो रिएक्ट का फाइल है वो बन चुका है। लेकिन हम क्या, मैंने बताया था तुम्हें कि मैं इसमें ना स्ट्रक्चर भी तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह क्या है इसका, फाइल स्ट्रक्चर का क्या काम है, वो भी चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, सो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो मैं फाइल स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। चलो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अगर इसको डायरेक्टली हम करते हैं npm run dev, तो क्या होगा, रन डेव से क्या होता है, यहाँ पर देखो डेवलपमेंट का जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाता है। देखो डेव से क्या होता है, वीट स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने npm run dev किया तो क्या होगा, ये जो कोड है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुका है, और इस पोर्ट पे हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे तो इस पोर्ट पे तुम्हें भेज दिया जाएगा, और वहाँ पर तुम इसका रिजल्ट देख सकते हो। देखो ये इस तरीके का काम कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, वीट और रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा वर्क करने लगा, हमारा जो रिएक्ट का ऐप है वीट के साथ वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने बोला था कि फाइल डायरेक्टरी के बारे में तुम्हें बताऊंगा, कुछ फाइल डायरेक्टरी जिससे कि तुम्हें हेल्पफुल रहेगा जब तुम आगे जाने में बढ़ोगे। तो फाइल डायरेक्टरी तो पता होगा, तभी तो हम नए नए फाइल बना सकते हैं। तो वो समझते हैं इसमें कि फाइल डायरेक्टरी का क्या काम है। अभी यहाँ पर हमने रन डेव से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हमें क्या हुआ, इस पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट भी हमें यहाँ पर शो होने लगा, जिसमें हमें पता चला कि हमने वीट और रिएक्ट को यूज़ किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। हम क्या करते हैं, फाइल डायरेक्टरी के बारे में समझते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं, जो चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर नोड मॉड्यूल हो गया, ये पब्लिक डायरेक्टरी हो गया, ये सरसी डायरेक्टरी हो गया, बाकी के डायरेक्टरी ये क्या काम कर रहा है, इसका क्या नीड है। क्योंकि अगर हमें क्लियर होगा तो हमें पता रहेगा कि हमें जब हम इसमें डेवलपमेंट करें, देखो डेवलपमेंट तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता होगा। कोई चीज़ अगर मान लो कि तुम्हें कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए जो जो मशीन की ज़रूरत है उनके बारे में तुम्हें आइडिया होगा किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, तभी तो तुम बना सकते हो। वैसे तुम्हें रिएक्ट में अगर अपना ऐप बनाना है तो इसके बारे में, सभी चीज़ के बारे में तुम्हें पता होगा, तभी तो तुम बना सकते हो। आई होप ये चीज़ से तुम रिलेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं। देखो नोड मॉड्यूल्स क्या है, ये तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाते हैं जो कि तुम्हारे यूज़फुल होंगे। यानी देखो हम वीट यूज़ कर रहे हैं तो वीट के लिए भी कुछ चीज़ों की जरूरत होगी, कुछ प्री कोड की जरूरत रहेंगी, वो सब यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स में होता है। रिएक्ट के बारे में जो होता है, रिएक्ट हम जो डाउनलोड किए हैं वो भी क्या होता है, वो सारा क्या होता है, डाउनलोड यहाँ पर आके जाता है। तुम नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे, टाइप स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, देखो बहुत सारी चीज़ तुम्हें मिल रही है ना यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स में सेव होता है। कभी भी नोड मॉड्यूल को मत छेड़ना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ दो। यहाँ पर रिएक्ट हमने जो भी रिएक्ट डॉम सब डाउनलोड करे, सभी चीज़ यहाँ नोड मॉड्यूल में आकर सेव होता है। ठीक है, तो जो नोड मॉड्यूल से बेसिकली तुम समझ सकते हो, जैसे हम अपना लैपटॉप चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, विंडो होता है जो कि सभी चीज़ को अपने अंदर रखे रहता है, जिसके कारण हम चला पाते हैं। सेम नोड मॉड्यूल्स जिसके अंदर सभी चीज़ें, वीट के कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिएक्ट के हैं, कुछ रिएक्ट डॉम के हैं, सभी चीज़ इसके अंदर डाला हुआ है। तो कभी इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, ये मेन फाइल है जिसको तुम्हें रखना ही पड़ेगा अगर तुम रिएक्ट फाइल बना रहे हो। ठीक है, तो ये नोड मॉड्यूल्स है जिसमें कुछ प्री रिक्विजिट जो भी चीज़ इसको चाहिए वीट को चलाने के लिए, रिएक्ट को चलाने के लिए, वो यहाँ पर रहता है। हम इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करते थ्रू आउट द डेवलपमेंट जर्नी, हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पब्लिक डायरेक्टरी। पब्लिक डायरेक्टरी नाम ही सुन लो, कभी भी तुम सुनो, तुम रिएक्ट कर रहे हो, तुम नेक्स्ट जेस कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम सर्वर साइड बना रहे हो, सब में पब्लिक डायरेक्टरी मतलब समझ लो दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग। वो चीज़ जो चीज़ तुम फ्रंट एंड से उठा कर रहे हो, तुम्हें इमेज बनाना है तो इस पब्लिक डायरेक्टरी में डालोगे। तुम्हें इमेज डालना है, क्या करोगे, तुम इस पब्लिक डायरेक्टरी में डालोगे। ये वैसे बाय द वे हम इस एसेट्स में भी डालेंगे, मैं समझाता हूँ। देखो पब्लिक डायरेक्टरी में हम क्या करते हैं, तुम्हें फेव आइकन डालना है, वो तुम पब्लिक डायरेक्टरी में सेव करके रखोगे। कहाँ रखोगे, पब्लिक डायरेक्टरी में। तुम्हें कुछ और भी चीज़, पब्लिक मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो तुम्हें बाहर से उठा के लाना है, उसमें रिएक्ट का कुछ काम नहीं है। तुम्हें इमेज डालना है, तुम्हें बाकी की कुछ भी चीज़ डालना है, वो सब तुम कहाँ करोगे, इस पब्लिक डायरेक्टरी में करते हो तुम। जैसे कि यहाँ पे देखो वीट.svg है, यानी वीट का जो था ना, तुम्हें लोगो दिख रहा था यहाँ पर आउटपुट में। यहाँ पर तुम्हें दिखाऊँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो तुम्हें वीट दिख रहा है ना, वो यहीं से आ रहा है। तो इस तरीके के लोगो तुम्हें डालने हैं, इस तरीके के तुम्हें फॉन्ट आइकन डालने हैं, मतलब फेव आइकन डालने हैं। ये सब हम कहाँ करते हैं, पब्लिक डायरेक्टरी में सेव करते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा कि पब्लिक डायरेक्टरी का क्या काम होता है। जब तुम बैकएंड करोगे ना, तो अपन पब्लिक डायरेक्टरी में हम अपना जो index.html होते हैं, CSS के फाइल होते हैं, वो हमें सेव करते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, फेव आइकन ये सारी जो चीज़ हो गई, ये हम यहाँ पर सेव करते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। अब सबसे मेन डायरेक्टरी SRC, हम SRC से सभी चीज़ का काम करते हैं। देखो SRC में मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये एसेट्स जो है ना, एसेट्स का मतलब समझो। एसेट्स मतलब होता है तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़। तुम अपने वेबसाइट में इमेज
अगर तुम्हें डालना है तो तुम इस फोल्डर में रखते हो इमेज को बचा के। तुम्हें कोई आइकन डालने हैं, तुम इस एसेट्स वाले फोल्डर में रख दो। यानी अगर मुझे एक वेबसाइट बनाना है, मुझे मान लो कि ये यूट्यूब का वेबसाइट बनाते हो, जो बैनर रखूँगा ना, ये इमेज का बैनर, ये लोगों का ये चीज़ है, वो सभी मैं कहाँ रखूँगा, इस एसेट वाले डायरेक्टरी में रखता हूँ। एसेट मतलब जिसमें हम अपने इमेज को रखते हैं सेव करके, इमेज इसमें डालते हैं, हम इसमें फेविकन डालते हैं, सारी चीज़ हम यहाँ पर डालते हैं। पब्लिक में भी सेम ही काम होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एसेट्स में क्या करते हैं हम, क्या इमेज डालना है तो हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। एक फोल्डर चाहिए ना जहाँ पर हम इमेज रख सकते हैं, तो हम यहाँ रखते हैं। बाद में आता है app.css। app.css नाम से पता चला है कि ये जो app.jsx में हमने कोड लिख रखा है, उस पर जो भी css का फाइल लग रहा है, css जो यूज़ हो रहा है, वो हम यहाँ से यूज़ करते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। देखो app.jsx में जाओगे तो तुम्हें क्या किया गया, इंपोर्ट का मतलब होता है, जैसे तुमने स्क्रैच से HTML CSS सीखा होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लिंक टैग, जिसमें हम लिंक टैग से हम HTML CSS को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम इंपोर्ट से जोड़ते हैं। तो app.jsx में जावास्क्रिप्ट के मतलब JSX का कोड लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डिज़ाइनिंग भी चाहिए, तो डिज़ाइनिंग हम कहाँ से उठा के लाते हैं, app.css में, CSS से। तो वही चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। app.jsx जिसमें कोड लिखा गया है और उसका जो भी डिज़ाइनिंग का काम कंट्रोल कर रहा है वो app.css कर रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। हाँ, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, app.jsx में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दो फंक्शन बहुत ज़्यादा मेन काम करता है। एक main.jsx, ये होता है app.jsx। main.jsx लेवल 1, जहाँ पर हम कुछ भी चीज़ नहीं करते हैं, हम main.jsx में कुछ भी नहीं करते। हम बेसिकली क्या करते हैं, उसमें बस ऐप को हम डाल देते हैं। यानी ये जो ऐप है ना, इसको उठाकर हम यहाँ डाल देते हैं। ये तुम जब पढ़ोगे तो और अच्छे से समझोगे। ये ऐप को बस यहाँ पर हम उठा के डाल देते हैं। यानी इस ऐप में तुम जो भी चेंजेस करते रहोगे, तुम्हें इसका जो चेंजेस का जो रिजल्ट होगा तुम्हें इस main.jsx में दिखते रहेगा। क्योंकि तुमने क्या किया, इस app.jsx के सारे कोड को तुम यहाँ पर कर चुके हो इंपोर्ट मतलब इसके कोड को तुम यहाँ लिंक कर चुके हो। इससे तुम रिलेट करोगे अगर तुम डायरेक्टली बिगिनर हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। main.jsx सभी फाइल में तुम देखिएगा, जब भी तुम रिएक्ट के फाइल बनाओगे main.jsx मिलेगा। main.jsx में क्या होते हैं, सभी चीज़ को हम यहाँ पर डाल देते हैं, यानी ऐप को डाल देते हैं। अब जो भी चीज़ चेंज करना है, देखो ऐप को हम यहाँ main.jsx से जोड़ देते हैं। और index.css क्या होता है, ग्लोबल CSS होता है। ग्लोबल CSS मतलब पूरे वेबसाइट में जो CSS तुम लिखोगे वो तुम यहाँ पर index.css पे लिख सकते हो। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यानी ये जो दोनों फाइलें ना सबसे मेन है। जैसे हमारे घर में नहीं होते दादा दादी, सबसे मेन, सेम इस फाइल में ये दोनों सबसे मेन है। बाकी के लोग क्या है, मम्मी पापा वो चीज़ तुम समझ सकते हो। तो क्या है, ये दोनों मेन है। तुम जो भी चीज़ चेंज करोगे, मान लो कि तुम्हें होम पेज डालना है, तुम इस वाले में डालोगे, app.jsx में डालोगे। तुम्हें अबाउट अस पेज को इंपोर्ट करना है, तुम इस वाले में करोगे, और बाकी चीज़ में नहीं करोगे। तुम मेन को जाके छेड़ोगे नहीं। मेन में सिर्फ ऐप डाला रहता है और कोई चीज़ नहीं। तुम्हें होम पेज डालना है, तुम्हें नैप बार डालना है, तुम्हें फुटर डालना है, ये सारी चीज़ तुम कहाँ करोगे, यहाँ पर app.jsx में। तो नेविगेशन जो कंट्रोल करोगे वो भी app.jsx में कंट्रोल करोगे, ठीक है। यानी जो भी चेंजेस करेंगे हम इसमें करेंगे। ये कुछ नहीं होता, ये ऑटोमेटिक यही सभी ऐप में होता है। कोई भी बनाता है तो उसमें यही चीज़ होता है, बस उसमें क्या करता है, वो इस कोड लिख देता है और यहाँ पर ये इंपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जो भी चेंजेस होता है सिर्फ यहाँ पर होता है, app.jsx में होता है। तो ये चीज़ है जो कि SRC में तुम्हें समझ में आना चाहिए। यहीं पर हम कॉम्पोनेंट भी बनाते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं, क्या, कॉम्पोनेंट। अब अगर मुझे कॉम्पोनेंट के बारे में मुझे बताना पड़े तो मैं बताता हूँ क्या होता है कॉम्पोनेंट, और क्या होता है, एक पेजेस होता है। मैं दोनों बता देता हूँ, टाइम कंज्यूमिंग लेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि इसको तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कंपोनेंट क्या होता है, देखो एक वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पर वेबसाइट पे तुम जाओगे तो क्या हो गया, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें रिपीटेड फॉर्म में दिख रहा है। देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है डिव, तुम्हें ये वीडियो पे लेके जाता हूँ मैं। तो देखो ये जो वीडियो डिव है ना, ये मुझे बार बार दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है वीडियो, यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, मतलब इस तरीके का रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये क्या है, कुछ चीज़ें वेबसाइट में होते हैं जो बार बार खुद को रिपीट करते हैं। जैसे ये रिपीट कर रहा है, 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 ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसे चीज़ जो हमारे वेबसाइट में रिपीट करता है, जैसे नैप बार, हर पेज में नैप बार आता है, फुटर, हर पेज में फुटर आता है। तो ये चीज़ क्या है, खुद को रिपीट कर रहा है। बटन, मान लो कि अपने वेबसाइट में बटन बना है, तो हम अपने वेबसाइट में क्या एक ही बटन यूज़ करते हैं, नहीं, बहुत सारे बटन यूज़ करते हैं। तो ऐसे चीज़ जो खुद को बार बार रिपीट कर सकते हैं, उनको, उनका जो कोड होता है हम कॉम्पोनेंट में लिखते हैं। जैसे मुझे अगर लिखना पड़ेगा नैप बार का, तो मैं उसको कॉम्पोनेंट में लिखूंगा, nap_bar.jsx। एक चीज़ और, जब भी तुम फाइल का नाम लिखो ना तो पहला लेटर कैपिटल रखना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। बटन का तुम्हें बनाना है, क्योंकि बटन एक ऐसा चीज़ है जिसको तुम थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द वेब डेवलपमेंट, थ्रू आउट द वेबसाइट बनाने में तुम बहुत बार बटन को यूज़ करोगे। तो तुम्हें बार बार बटन का कोड ना लिखना पड़े, इसलिए तुम क्या करोगे, उसको कंपोनेंट की तरह बनाओगे। कंपोनेंट मतलब एक ऐसा कोड तुम लिख रहे हो जिसको तुम बार बार रीयूज़ कर सकते हो, वो होता है कंपोनेंट। तो तुम्हें वेबसाइट में कोई भी चीज़, तुम्हें एक फोटो है जो तुम्हें बार बार यूज़ करना है, तुम्हें होम पेज में भी यूज़ करना है, तुम्हें अबाउट में भी यूज़ करना है, तुम्हें ब्लॉग में भी यूज़ करना है,
तो उस चीज़ को तुम, उसका जो कोड है तुम कहाँ लिखोगे, उसका कोड तुम कॉम्पोनेंट में लिखोगे। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो, अब बात आता है पेजेस का। पेजेस में क्या है, हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें होम टैब दिखता है, ब्लॉग टैब दिखता है, ब्लॉग दिखता है, हमें अबाउट अस का टैब दिखता है। क्या वो रिपीटेड हो सकता है? नहीं, वो रिपीटेड नहीं होता। होम टैब तुमने एक बना लिया, बस हो गया वो, तुम दोबारा होम टैब को नहीं बनाओगे। तो ऐसे जो होते हैं ना, इसको हम कहते हैं पेजेस। हम पेजेस को हम इस डायरेक्टरी में बनाते हैं, पेजेस वाले डायरेक्टरी में। यानी अगर हमें होम टैब बनाना है तो होम डॉट JSX बनाते हैं, हमें अबाउट का बनाना है तो हम अबाउट डॉट JSX बनाते हैं। ठीक है। तो कंपोनेंट और पेजेस में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो पेजेस वो चीज़ जो खुद को, जिसको मुझे रीयूज़ नहीं करना है। एक बार होम डॉट JSX बना दिया, यानी होम पेज बना दिया, बस बन गया, मुझे उसको वापस कहीं और नहीं भेजना है। ठीक है। कंपोनेंट में हम वो चीज़ बनाते हैं जिसको मैं बार बार यूज़ करना है। जैसे बटन, एक बार बना दिया बटन, मुझे उसे बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा। मैं उसको ब्लॉग में भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसको होम में भी यूज़ कर सकता हूँ, उसको मैं अबाउट अस में भी यूज़ कर सकता हूँ। सेम नैप बार, ऐसा चीज़ जिसको मुझे बार बार यूज़ करना है। मुझे होम टैब पे भी चाहिए, मुझे अबाउट अस पे भी चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट अस पे भी चाहिए। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये था SRC डायरेक्टरी, जो कि सबसे मेन है। जो ज़्यादा तुम टाइम लगाओगे ना रिएक्ट के डेवलपमेंट पे, तुम इस SRC डायरेक्टरी में लगाओगे। बाकी की चीज़ हम जो बताते हैं थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे देखो, एक गिट इग्नोर, पहले बात तो ये गिट के लिए है, जो कि तुम्हारे फाइल में जो भी चेंजेस है उसको तुम्हें कंट्रोल करता है। ये गिट जब तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में जाओगे। index.html, यही फाइल है जहाँ पर तुम क्या करते हो, इंडेक्स, यानी index.html जो स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी HTML तुम्हें पता होगा ना, वही चीज़ यहाँ पर है। जो भी चीज़ तुम लिखते हो इसी इंडेक्स में लिखते हो। देखो यहाँ पर एक तुम्हें आईडी दिखेगा, देखो रूट आईडी, यहीं पे सारा रिएक्ट का जाता है। तुम यहाँ पे देखो SRC डायरेक्टरी में मेन में जाओगे तो जो भी चीज़ तुम लिख रहे हो, देखो इसे रूट के लिए ही लिखते हो। तो जो भी चीज़ तुम लिख रहे हो, तुम नैप बार बना रहे हो, तुम कोई भी बना रहे हो, वो इसी वाले उसमें जाता है। तो क्या करता है वो, इसी वाले में जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि index.html क्या है, स्ट्रक्चर जिसमें सभी चीज़ किया जाता है। जो भी चीज़ तुम HTML मतलब रिएक्ट का कोड लिखते हो, इसी डिव में जाता है, क्योंकि तुमने वहाँ पर सिलेक्ट किया। ये चीज़ समझ में आएगा धीरे धीरे, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें कन्फ्यूज़ करना। पैकेज.json में जितने भी चीज़ तुमने एक्स्ट्रा डाउनलोड किया है, जो भी डिपेंडेंसीज तुम वीट के लिए यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट डॉम के लिए यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ तुम्हें एक्सप्लेनेशन मेथड में यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, जिसको छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। पैकेज.json मैंने पहले ही बता दिया कि जो जो चीज़ तुम एक्स्ट्रा डाउनलोड करो, रिएक्ट डाउनलोड करो, रिएक्ट डॉम यूज़ करोगे, टेलविंड यूज़ करोगे, बाकी के जो चीज़ यूज़ करोगे, मिडल वेयर यूज़ करोगे, सारी चीज़ तुम्हें यहाँ दिखेंगे पैकेज.json में। रीडमी, कोई यहाँ पर तुम कुछ भी चीज़ लिख सकते हो इस वेबसाइट के बारे में। ठीक है। वीट, ये वीट का config.jsx फाइल है, जिसको जो वीट तुम यूज़ करो ना, इस कारण से ये आ चुका है। आई होप ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो करना है लाइक। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल पे जाना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ध्यान से करना, सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। और साथ में तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट मैंने बना के रख रखे हैं, कहाँ पर, प्लेलिस्ट पे। तो प्लेलिस्ट पे जाओ और अपने गिफ्ट को लो, एक एक करके सारे वीडियोस को देखो, और मेक श्योर करना कि ये वीडियो तुम लाइक करके ही जाओ और सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।